और दूसरा साधु ये होता है कि दूसरों को भलाई तो करते हैं साधु, लेकिन अपना नुकसान होता है तो वहां पर वो रुक जाते हैं। दूसरों की भलाई जरूर करते हैं लेकिन अपना, उसको साधु बोलते हैं, साधु है। और तीसरा प्रवृत्ति राक्षसी है। राक्षसी मतलब वो फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना भलाई जो करते हैं वो राक्षसी गुण है। तो ये सब जितने भी है राक्षसी सब करते हैं ये। और लास्ट में जो गुण है उसमें तो बिना मतलब का, बिना किसी उद्देश्य का जो भी सामने आता है उसको नुकसान पहुंचाता है, वो महापापी दुनिया होती है। ये चार प्रकार के इंसान है। जिस तरह से हम लोग क्या सात्विक, राजसिक और तामसिक बोलते हैं, तो हम लोग कौन से गुण का खुद का पता लगना चाहिए। अब राजसिक मतलब क्या हुआ है कि आप बड़े ऊंची ऊंची बात करेंगे, अरे जो मटो खाओ ये मटो खाओ ये करो, अरे हमारे घर में तो ऐसी बनता है बनता है, तो ये राजसिक विचार है। तामसिक वाले जो है ना वो बेचारे कुछ मत ना, अरे चलो भैया आज क्या हो जाए, प्रोग्राम हो जाए, कुछ आराम से बम बम बोलो, बम भगवान का नाम भी लेके भांग खा लेते हैं, तो इस टाइप का है। तो सबका अलग अलग है। तो हमारे जो है कम से कम भगवान की दया से हम लोग सात्विक विचार वाले हम लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, तो हम लोग उसी प्रार्थना में करना चाहिए। लेकिन जो दिमाग में जो आपका विचार है, तो जैसे आपका विचार है उसी के अनुसार बनते हैं। तो एक छोटी सी कहानी जो आपको बताया भी हूँ कि छोटी सी कहानी है कि जब एक दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो छोटे भाई को राजगद्दी मिलती है। तो जो बड़ा भाई है बहुत व्याकुल हो जाता है, बोले ये छोटा आदमी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे पिताजी ने भी मुझसे अन्याय किया, तो मैं इसका बदला लूंगा। तो वो जंगल में जा करके वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने लगता, तो उसके चारों तरफ बेल वूल सब आ जाते हैं, पूरा हंसी पड़ जाते। तो उनकी जो सिस्टर है वहां से जाती रहती, बोले भैया अग्नि की ज्वाला में तप रहे। तो वो उसका भाई कुछ बोलना चाहता लेकिन तपस्या कर रहा है, चुपचाप है। तो बहुत तपस्या करते करते उनके तो पूरा जाड़िया पीड़िया ऐसी निकल गई, इतना अधिक हो गया। तो एक जो शिष्य वहां पर घूम रहे थे एक गुरु के, वहां पर गुरु को जाके शिष्य बोलते हैं एक व्यक्ति है, वो आदमी अपने उसके भाई ने उसके साथ में धोखाधड़ी किया है, तो उस कारण वो तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं बेचारा कहीं मर जाएगा। तो गुरुजी बोलते हैं, इस चीज को समझिएगा, छोटा सा मैसेज है। गुरुजी बोलते हैं अगर इस समय वो मर जाए तो वो आदमी नरक में जाएगा। अरे इतना तपस्या कर रहा है, तो तपस्या कोई करते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। आप राक्षसी प्रवृत्ति के हो कि मनुष्य प्रवृत्ति हो कि सात्विक प्रवृत्ति को, तो किस उद्देश्य से तुम पूजा कर, ये नहीं कि तुम पूजा कर रहे हो और तपस्या कर रहे हो तो तुमको फल मिलेगा, फल उसी के अनुसार मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि इस समय अगर वो मर जाएगा तो नरक में जाएगा। फिर कुछ देर के बाद में क्या हुआ है कि वहां से कुछ सैनिक दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, पूरा सैनिक आक्रमण कर रहा है दूसरे देश का। अब ये छोटा भाई राजा है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये बड़े भाई इधर बोलता है कि काश मैं इस समय होता, अभी मेरे को भाई से झगड़ा नहीं है, मेरा देश के लिए कोई लड़ाई कर रहा है तो उन दुश्मनों को मैं मारने लायक रहूंगा। ये सोच उसमें आ गया। अब तपस्या भूल गया, उनके दिमाग में आ गया है मेरे देश पे आक्रमण कर दिया है तो देश पहले है, यह धर्म और झगड़े बाद में। तो हम लोग तो धर्म झगड़े में पड़े हुए, पहले देश को देखो। तो देश के बारे में जैसे उसने सोचा, अब फिर कुछ बोला कि सर वो तपस्या से वो देख रहे हैं और वो बार बार ये बोल रहा है कि मेरे देश पे आक्रमण करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर बोलता है कि पता नहीं सर वो इसी कंडीशन में ऐसे लगता मर जाएगा। फिर वो गुरुजी बोलते हैं अगर इस समय वो मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो सोच है अंतिम सोच, जो बुजुर्ग जो मरते हैं, आज मोक्ष परिवार है, तो हम लोग को ये भी सोचना है जो भी आदमी उस स्टेज में जाके लास्ट में अपने दिमाग पे जो विचार रहेगा उसी के अनुसार उसको स्वर्ग या नरक मिलेगी। देखिए कितना ब्यूटीफुली रचना किया गया। इसका मतलब तुम्हारे जो विचार तुम्हारा आएगा, ऐसी नहीं कि एक दिन का आ गया, बहुत संकलित रहेगा। तुमको देश प्रेम है, अपने झगड़ा अपना ईर्षा। आज अगर हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान या चाइना अगर हमला करे, ये धर्म और भूल करके एक साथ हम लोग भिड़ जाते हैं। जब 1962 का युद्ध हो चाहे 74 का युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, आप देखिएगा उसमें बिल्कुल एकजुट होकर के चला गया। तो इसलिए बोलते हैं कि धर्म अपने जगह में, धर्म मेरे को धारण करना, मैं जो धारण किया हूं वो मेरा धर्म है। जैसे साधु बाबा और बिच्छू का वही है, बिच्छू काटता रहता है, साधु बाबा बचाते रहता है। तो साधु बाबा का धर्म है बचाना और बिच्छू का काम है काटना। तो कुछ लोग हमको, कुछ लोग काटते हैं तो हमको टॉलरेट करना चाहिए।
चाहिए, हमारा धर्म नहीं भूलना चाहिए। हम भी उसको करके कूद गए उनके ऊपर, तो उनमें और हमें क्या अंतर है? तो जिस दिन आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि भैया हमको बहुत अच्छी तरह रहना, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो आदमी अपने खुद के लिए, अपना परिवार के लिए खाता है वो प्रकृति है, बार बार दिमाग में याद रखिए। दूसरों से छीन के खाता है उसको विकृति बोलते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में हमारे धर्म हमको सिखाया कि अपने में कुछ खाओ, जो बच जाए उसको दूसरों को दान धर्म करो, यही संस्कृति है। तो हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, तो इसको हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो वही हम लोग रोज, अगर मैंने कल बताया था सबकॉन्शियस माइंड का कितना पावर होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हमको दिमाग में माइंड का भी एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहिएगा, क्योंकि आजकल नहीं कर रहे हैं। इस दिमाग में हमने